श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 16 अक्टूबर को नवरात्रि का दूसरा दिन है, साथ ही में सोमवार का दिन है, मतलब भगवान शिव जी का दिन है। इसीलिए दोस्तों इस दिन की महत्वता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को 16 अक्टूबर 2023 के दिन किए जाने वाले इन विशेष शारदीय नवरात्रि के वो उपाय बताएंगे जिन उपायों को अगर आप लोग करते हैं तो आपके जीवन से दुख और समस्याएँ दूर होंगी, साथ ही में आपके घर में जो धन की कमी है वो दूर होगी। अगर आपका कोई पैसा लेकर भाग गया है तो भाई वो पैसा वापस आपको मिल जाएगा, या आपके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत होता है तो भाई वो भी शांत हो जाएगा, या आपके घर में बीमारियां बहुत आती हैं या कोई व्यक्ति बीमार है तो उसके लिए भी इस वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत विशेष उपाय हैं। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि जब हम कोई उपाय किसी विशेष दिन पर करते हैं तो उसका हमें फल बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलता है। तो नवरात्रि के दूसरे दिन इस विशेष सोमवार पर आपको यह वाले उपाय ज़रूर करने चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हम आपको उपाय बताएंगे वो बताएंगे 11 आम की डंडी वाला उपाय, क्योंकि दोस्तों यही एक वो उपाय है जिस उपाय को करने से आपके घर में धन संपदा बढ़ेगी, या अगर आपका कोई पैसा लेकर भाग भी गया है तो आप लोग यह वाला उपाय एक बार करके देख लो, आपका पैसा वापस आ जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि ये आपके घर से धन की जो समस्या होती है उसको दूर कर देगा और आपके घर में धन की आवक को बढ़ा देगा। ठीक है, अब इस उपाय में क्या करना है इसको थोड़ा समझना, उसके बाद ही इस उपाय को आप लोग करना। तो देखो, आप लोगों ने आम का पेड़ देखा है, ठीक है। आम का पेड़ देखने के बाद आपने आम की डगाल भी देखी है जिसमें आम के पत्ते लगे हुए होते हैं। तो आपको इस उपाय में क्या करना है वो आप लोग सुनो। देखो, आम के आपको एक डगाल सबसे पहले इस उपाय में तोड़ लेनी है, और डगाल भी ऐसी नहीं, बिल्कुल बड़ी वाली नहीं तोड़नी है, जो पतली पतली डगालें होती हैं ना वो तोड़नी है ना। और दोस्तों, हम आपको बता दें इस उपाय में आपको आम के पत्तों का प्रयोग नहीं होगा, इस उपाय में होगा आम के डगाल की उस डंडी का प्रयोग। इसीलिए हम आपको कह रहे हैं जो पतली पतली जो आम की डगाल होंगी ना, आम के पेड़ में लगी हुई होंगी, तो आप उन डंडियों को तोड़ लो या उन डगालों को तोड़ लो। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको इस डगाल को तोड़कर इसी डगाल की जो मतलब पूरी डगाल आपने तोड़ ली, अब इसमें से जो है आम के पत्ते पूरे निकाल दो। आम के पत्तों का हमें इसमें कोई भी प्रयोग यहाँ पर नहीं करना है। अब आप ने जैसे ही आम के पत्ते पूरे तोड़ दिए, आम के पत्ते तोड़ने के बाद आपके पास खाली एक डंडी बचेगी, किसकी? आम की, है ना, आम की डगाल। तो अब आपको करना क्या है, इसी डंडी को 11 भागों में बांट लेना है। मतलब एक में ना हो तो दूसरी डंडी भी तोड़ सकते हो, तीसरी भी तोड़ सकते हो। तो दोस्तों, कहने का मतलब बस इतना है कि आप लोगों को आम की डगाल तोड़नी है, जो पतली वाली डगाल हो जिसमें छोटी छोटी डंडियाँ हों, उस डगाल को तोड़ के आपको उसके पूरे पत्ते निकाल लेने हैं। और जो डंडी आपके पास बचेगी, इस डंडी को आपको छोटे छोटे भागों में तोड़ लेना है। मतलब आप ये समझो कि आपकी एक उंगली होती है, या जो आप समझ लेना आपकी बीच वाली सबसे बड़ी जो उंगली होती है, उतनी बराबर बराबर की आप लोग डंडियां तोड़ लो। कितनी तोड़नी है आप लोगों को? 11 डंडियां। ठीक है, मतलब इकट्ठी कर लेना है। आप डगाल तोड़ लो कि डगाल में से आप लोगों की अच्छी खासी डंडियां निकल जाएंगी। तो आपकी जो उंगलियां होंगी, उस उंगली में जो सबसे बड़ी उंगली होगी, उस उंगली के साइज़ की आप लोग क्या करना, डंडियाँ तोड़ लेना। ठीक है, मतलब उतने साइज़ की एक डंडी हो गई, फिर उतने साइज़ की दूसरी डंडी हो गई, उतने साइज़ की तीसरी डंडी हो गई। इसी प्रकार से आपको उतनी ही साइज़ की 11 डंडियाँ यहाँ पर तोड़ लेना है और इकट्ठा कर लेना है। ठीक है, आम की डगाल की उस डंडी से ही। ठीक है, और इस उपाय में आम के पत्तों का कोई प्रयोग नहीं होना है। आम के पत्तों को आप तोड़कर साइड में आप लोग रख दीजिएगा। ठीक है, तो आपकी आम की डंडी आपने तोड़ी, आपने उसमें से 11 हिस्से भी कर लिए, अपनी उंगली के बराबर 11 आपने हिस्से कर लिए। अब उन 11 हिस्सों को एक साथ जमा लो। ठीक है, 11 आम की डंडी को एक साथ जमा लो। जमा लिया आप लोगों ने। अब इन 11 आम की डंडी को आप लोगों को एक कच्चे सूत से बांधना है। कच्चा सूत आप लोग जानते हो, कच्चा धागा आता है सफ़ेद कलर का। अभी जो कच्चा धागा है ना, ये मिलता है पूजन वाली दुकान पर। देखो, वैसे अगर कच्चा धागा आपको ना मिले तो भाई आपके पास जो आटी रखी हुई होती है ना, कलावा जिसे हम कहते हैं, तो वो भी ले सकते हो। पर कोशिश करना जो कच्चा सूत होता है, कच्चा धागा होता है, वो आप लोग लाओ। ठीक है, ये आपको पूजन वाली दुकान पे आराम से मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है, ये जो 11 आम की डंडी आपने अभी इकट्ठा कर ली है, इस 11 आम की डंडी को आपको कच्चे सूत से बांध देना है। क्योंकि जब आप इन 11 आम की डंडी को कच्चे सूत से बांध दोगे तो ये इधर उधर नहीं फैलेंगी, एक जगह जम जाएंगी। ठीक है, तो आपने क्या किया, 11 आम की डंडी को कच्चे सूत से अच्छे से बांध लिया। अब बांधने के बाद क्या करना है आप लोगों को, इस जो 11 आम की डंडी है, इसके 2 साइड होंगी, मतलब एक इस साइड और एक इस साइड। ठीक है, 2 साइड होंगी जहाँ से आपने मतलब इसको तोड़ा होगा डंडियों को। 2 साइड यहाँ पर आपकी तैयार हो गई हैं और आपने बीच में कच्चा सूत बांध दिया। अब आपको करना क्या है कि कोई भी एक साइड ले लेना,
जो कि आम की डंडी की हो, कोई भी एक साइड में आपको शहद लगाना है, ठीक है। मतलब उस साइड को थोड़ा सा जो है आप शहद में पूरा डुबा लेना, मतलब उन सभी डंडियों में जो है शहद लग जाए, ठीक है। कोई सी भी एक साइड, दोनों साइड में नहीं लगाना है, कोई सी भी एक साइड देख लेना, उस एक साइड को आप थोड़ा सा शहद में डुबा देना, जिससे कि उसमें शहद लग जाए, ठीक है। शहद लग गया। अब ये शहद भी पूजन वाला होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, ठीक है। तो आपको उन 11 आम की डंडी के किसी भी एक साइड शहद लगा देना है। और शहद लगाने के बाद अब आपको भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना है, या भगवान शिव जी के मंदिर में बैठकर ही ये सारे कार्य कर लेने, ठीक। अब करने हैं ये आप लोगों को 16 अक्टूबर 2023 नवरात्रि के दूसरे दिन, मतलब इस विशेष सोमवार पर आप लोगों को प्रातःकाल सुबह सुबह ये वाला उपाय करना है, ठीक है। तो आपका यहाँ तक काम पूरा हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, आप लोग अगर पूजन करना चाहें, पहले भगवान शिव जी की जल वगैरह चढ़ाना चाहें, तो पहले आप अपनी पूजन अर्चना कर लीजिए, ठीक है। सारे मतलब पूजन अर्चना अपनी कर लीजिए, उसके बाद आप लोग ये वाला उपाय कीजिएगा। अब आ जाइए आप लोग शिव जी के पास में, मतलब शिवलिंग के पास में। शिवलिंग के पास में आने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले ये पता करना है कि माता अशोक सुंदरी जी का स्थान कौन सा है। माता अशोक सुंदरी जी का स्थान आप लोगों को पता करना है, जो कि होता है जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में। मतलब शिव जी की जलाधारी होती है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में जहाँ नाग देवता बने हुए होते हैं, वो स्थान होता है माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान, शिव जी की सबसे छोटी बेटी का। तो आपको करना क्या है, देखो आम की इन 11 डंडियों की एक साइड आपने शहद लगाया है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि जो शहद वाली साइड है ना, ये शिवलिंग की तरफ हो, क्योंकि जब हम इस मतलब इन 11 डंडियों को, आम की 11 डंडियों को अशोक सुंदरी वाले जी स्थान पर समर्पित करेंगे, तो यह जो है एक साइड जो मुख होगा वो भगवान शिव जी की शिवलिंग की तरफ होगा। तो जो शहद वाला मुख है, जिस तरफ आपने आम की डंडियों में शहद लगाया हुआ है, यह वाला मुख भगवान शिव जी की शिवलिंग की तरफ होना चाहिए जब आप इस 11 आम की डंडी को माता अशोक सुंदरी जी पर चढ़ा रहे हो, ठीक है। समझ गए आप लोग, जो शहद वाला मतलब जगह है, या जो शहद वाली साइड है, उस साइड को आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग की तरफ करके रखना है, ठीक है। और जो खाली साइड है वो मतलब जलाधारी की तरफ पीछे की तरफ करके आपको रखना है, ठीक है। और इस तरीके से आपको ये जो 11 आम की डंडी है माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। और समर्पित करने के बाद अपने साथ एक छोटा सा रुमाल लेकर जाइएगा, या एक छोटा सा कपड़ा लेकर जाइएगा। कौन से रंग का लेकर जाइएगा, सफ़ेद रंग का लेकर जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई सा भी आप एक कपड़ा लेकर जाइएगा या रुमाल लेकर जाइएगा। और चढ़ाने के बाद भगवान से प्रार्थना करने के बाद, आपके घर में धन की समस्या है, कोई आपका पैसा लेकर भाग गया है, या आपको पैसों की बहुत कमी हो रही है, तो ऐसी प्रार्थना करने के बाद जो आपने शहद लगाया हुआ है ना उन 11 आम की डंडियों में, उस शहद में से थोड़ा सा शहद अपने रुमाल में आप अपने साथ लगा कर ले आना। उन आम की डंडियों को आपको कुछ नहीं करना है, मात्र जो शहद आपने लगाया हुआ है उसी शहद में से जो है थोड़ा सा शहद अपने रुमाल पर लगाकर भगवान के आशीर्वाद स्वरूप समझकर उसे अपनी जेब में रखकर जो है आपको अपने घर वापस आ जाना है। अब इस रुमाल को आपको अपने साथ में हमेशा रखना है, और देखना आपका काम धीरे धीरे करके बढ़ जाएगा। आपके घर में जो भी धन की समस्या होगी वो दूर होगी। और इस रुमाल को रखकर आप उस व्यक्ति के पास ज़रूर जाइएगा जिसने आपका पैसा लिया है, वो वापस नहीं कर रहा है, तो फिर वो पैसा आपका वापस ज़रूर कर देगा। तो यहाँ पर यह उपाय पूर्ण हो जाता है। वैसे दोस्तों यह उपाय आप लोग चाहें तो इस सोमवार के दिन भी कर सकते हैं, और चाहें तो नवरात्रि के पूरे 9 दिन में से किसी भी दिन कर सकते हैं। इस उपाय का फल आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं दूसरे उपाय के बारे में, जो कि आपको इस शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन मतलब 16 अक्टूबर के दिन करना चाहिए। दोस्तों अगर आप लोगों के घर में भाई भाई में लड़ाई झगड़ा होता है, या घर का जो परिवार होता है वो टूट रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि भाई परिवार टूट रहा है, लड़ाई झगड़ा बहुत हो रहा है, सास बहू में बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, इस सोमवार के दिन शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग का दही से अभिषेक करना चाहिए। दही आप लोग जानते हैं ना, जो दूध से बनता है, तो उसी दही से आपको भगवान शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। इससे आपका जो टूटा हुआ घर है वो जुड़ जाएगा, लड़ाई झगड़े धीरे धीरे करके बंद होना चालू हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगले उपाय के बारे में, जो कि आपको इस मतलब शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन सोमवार के दिन करना है, जो कि है बीमारी और रोग को दूर करने के लिए। अगर आपके घर में कोई बीमारी रोग व्यक्ति है जो कि बहुत ज़्यादा परेशान है, अस्पताल के चक्कर लग रहे हो आपके घर में किसी से, या बीमारी और रोग ने आपके घर को घेर कर रख लिया हो, तो उस स्थान पर दोस्तों आपको यह वाला उपाय इस दिन ज़रूर करना चाहिए। इस उपाय में आपको क्या करना है वो आप लोग ध्यान से सुनो। देखो इस उपाय को करने के लिए सबसे पहली चीज़ आपको 1 लोटा जल एक दिन पहले भर के यहाँ पर रखना पड़ेगा, ठीक है। 1 लोटा जल मतलब, ठीक है, 1 लोटा लेकर उसमें शुद्ध जल भरकर 1 लोटा जल आप तैयार करके रख दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इस जल के कलश को आपको कहाँ पर रखना है, अपने घर के मतलब पूजन वाले स्थान पर। मतलब एक जब आप ये उपाय करने वाले हो शारदीय नवरात्रि में, जिस भी दिन, वैसे सोमवार को करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, पर जिस भी दिन करने वाले हो नवरात्रि के 9 दिनों में से, उसके एक दिन पहले रात्रि में आप लोग यह 1 लोटा शुद्ध जल जो है भरकर अपने पूजन वाले स्थान पर रख देना, ठीक है। आपने रख दिया, जैसे कि आज आप लोग यह उपाय को शुरू करोगे, अगर आप लोगों को कल करना है, ठीक है, तो आपको रात्रि में 1 लोटा जल अपने पूजन वाले स्थान पर रख
रख देना है, उसे रात भर रखे रहने देना है। जब सुबह सुबह प्रातःकाल उठोगे सोमवार के दिन 16 अक्टूबर 2023 के दिन, तो आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले स्नान करना है। शुद्ध होके इस 1 लोटे जल के अंदर आपको डालनी है एक बेलपत्री। तो अब आपको क्या करना है कि आपको एक बेलपत्री लेकर इस कलश के पास जाना है जहाँ पर आपने ये रखा हुआ था, स्नान करके शुद्ध होके जाना है, ठीक है। तो एक बेलपत्री जाकर आपको इस जलपात्र के अंदर डाल देना है। डालने के बाद इस जलपात्र को आपको उठा लेना है, ठीक है। पहले बेलपत्री डालना है, उसके बाद अपने पूजन वाले स्थान से इस जलपात्र को उठाना है जो आपने रात में भरकर रखा हुआ था। उठाने के बाद इस जलपात्र को आपको अपने घर में पूरे में घुमा लेना है, अंदर ही अंदर पूरे कमरों में हर जगह पर आपको इस जलपात्र को, इस कलश को अपने हाथ में लेकर पूरे में घूम लेना है, ठीक है। और घूमने के बाद सीधा अपने घर से बाहर निकलना है और आपके घर के आसपास जो भी एक बड़ा नीम का वृक्ष हो, बड़ा वाला पेड़ होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बड़ा वाला नीम का पेड़ हो, उस नीम के पेड़ के नीचे जाकर आप लोग क्या करो कि इस जल को वहाँ पर जाकर समर्पित कर दो। बेलपत्री भी वहीं पर जल के साथ में आप लोग समर्पित कर देना और वहाँ पर प्रार्थना भी कर लेना, जो भी आपके घर में रोग और बीमारी से ग्रसित है, या अगर आपके घर में किसी को भय लगता हो, किसी चीज़ से डर लगता हो, डर बना रहता हो मन ही मन में घर के सदस्यों में, तो भी आप लोग इसके लिए आप लोग प्रार्थना कर लेना, वह जो डर है वह भी आपका दूर हो जाएगा इस उपाय को करने के बाद, ठीक है। तो दोस्तों यही कुछ विशेष उपाय थे जो कि आप लोग 16 अक्टूबर इस शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन और इस बड़े सोमवार के दिन कर सकते हैं। बाकी आपको कोई भी दिक्कत समस्या आती है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर जाकर भी आप ये सारी